नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड स्टोरी 90 पर आप सभी का स्वागत है। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और इस आदत को छोड़ना चाहते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुद्धिमान संत रहते थे। उनके पास एक शिष्य था जो हमेशा चिंतित रहता था और छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज्यादा सोचता था। वह हर समय यह सोचता रहता था कि भविष्य में क्या होगा, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या उसने सही निर्णय लिया है या नहीं। इस कारण वह हमेशा तनाव में रहता था। एक दिन शिष्य ने संत से पूछा, गुरुजी, मैं क्या करूं? मैं हमेशा चिंता में डूबा रहता हूं और यह सोचता रहता हूं कि क्या होगा। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा। अगले दिन सुबह संत ने शिष्य को एक कप दिया और उसमें पानी भरने के लिए कहा। शिष्य ने पानी भर दिया। संत ने कहा, अब इसे और भरो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुजी, पानी तो पहले ही लबालब भरा हुआ है, अगर मैं और पानी डालूंगा तो यह बाहर गिर जाएगा। संत ने कहा, बिल्कुल सही। इसी तरह जब तुम अपनी सोच को बिना जरूरत के ज्यादा बढ़ाते हो तो वह भी तुम्हारे मन को भर देती है और तुम तनाव में डूब जाते हो। जैसे इस कप में पानी अधिक डालने पर वह गिरने लगता है, वैसे ही जब तुम जरूरत से ज्यादा सोचते हो तो तुम्हारा दिमाग भी भर जाता है और वह विचार तुम्हारे जीवन में अशांति और तनाव फैलाने लगते हैं। संत ने आगे कहा, संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जितना जरूरी हो उतना ही सोचो। अगर तुम बेवजह के विचारों को अपने मन में भरते रहोगे तो जीवन में शांति पाना मुश्किल हो जाएगा। शिष्य को बात समझ में आ गई। उसने सीखा कि अनावश्यक चिंताओं से दूर रहकर केवल वही सोचना चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण हो। शिष्य ने संत की बात समझ ली, लेकिन उसने फिर भी पूछा, गुरुजी, मैं कोशिश तो करता हूं कि कम सोचूं, लेकिन जब भी कोई समस्या आती है तो मैं फिर से चिंताओं में घिर जाता हूं। मैं इस आदत को कैसे पूरी तरह से बदल सकता हूं? संत ने शिष्य को एक दिन के लिए अपने साथ रहने का निर्देश दिया। उन्होंने शिष्य को बताया कि वे आज दिन भर गांव में घूमने जाएंगे और लोगों से मिलेंगे। दोनों गांव के बाजार में पहुंचे। बाजार में बहुत भीड़ थी, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। अचानक संत ने एक छोटे से बच्चे को देखा जो एक गेंद से खेल रहा था। संत ने शिष्य से कहा, जरा देखो, यह बच्चा कितना खुश है। उसके पास कोई चिंता नहीं है, वह बस खेल रहा है और इस पल का आनंद ले रहा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह बच्चा तो नासमझ है, उसे जीवन की जिम्मेदारियों का ज्ञान नहीं है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो बात है, यह बच्चा वर्तमान में जी रहा है। वह अपने खेल में इतना मग्न है कि उसे यह चिंता नहीं कि आगे क्या होगा। वह सिर्फ इस पल का आनंद ले रहा है। यही हमें भी सीखना है। फिर संत शिष्य को एक नदी के किनारे ले गए। उन्होंने शिष्य से कहा, देखो, यह नदी कितनी शांत और सुंदर है। यह अपने रास्ते पर बह रही है, बिना यह सोचे कि इसे कहां जाना है। इसका केवल एक ही उद्देश्य है, अपने प्रवाह में बने रहना। संत ने आगे कहा, हमारे जीवन में भी हमें इसी तरह बहते रहना चाहिए। जब हम जीवन को बहुत ज्यादा जटिल बना देते हैं तो हम अपने ही विचारों के जाल में फंस जाते हैं। हमें सीखना चाहिए कि कैसे हर पल का आनंद लें, बिना भविष्य की चिंता किए। जैसे यह नदी बिना किसी चिंता के बह रही है, हमें भी इसी तरह अपने जीवन की यात्रा का आनंद लेना चाहिए। शिष्य को धीरे धीरे यह बात समझ में आने लगी कि जरूरत से ज्यादा सोचना उसे सिर्फ दुखी करता है। उसने यह निश्चय किया कि वह अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देगा और हर पल को जीने की कोशिश करेगा, बिना किसी अनावश्यक चिंता के। कुछ समय बाद शिष्य ने महसूस किया कि उसकी चिंताएं कम होने लगी हैं। उसने अब हर दिन को एक नए अनुभव के रूप में लेना शुरू कर दिया। वह अब केवल उतना ही सोचता था जितना आवश्यक था और बाकी समय वह अपने वर्तमान में जीने की कोशिश करता था। इस बदलाव के साथ शिष्य का जीवन धीरे धीरे शांत और सुखमय हो गया। उसने पाया कि जब वह अनावश्यक विचारों से मुक्त होकर वर्तमान में जीता है तो जीवन सच में बहुत सुंदर और सरल हो जाता है। शिष्य ने अब संत के मार्गदर्शन में जीवन जीना शुरू कर दिया था। वह हर दिन सुबह उठता, ध्यान करता और अपनी सभी चिंताओं को छोड़कर सिर्फ वर्तमान में जीने का अभ्यास करता। वह धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव महसूस कर रहा था। वह अधिक शांत, खुश और संतुलित हो गया था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक पुरानी मित्र से हुई जो बहुत ही चिंतित और दुखी थी। उसकी मित्र ने उससे कहा, तुम कैसे इतना शांत और खुश रह सकते हो? मैं हर समय चिंताओं से घिरी रहती हूँ। मुझे भविष्य की इतनी चिंता होती है कि मैं वर्तमान में कुछ भी महसूस नहीं कर पाती। तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हारा जीवन बदल गया?
शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी पहले तुम्हारी तरह ही था, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे एक सरल और प्रभावी तरीका सिखाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि जरूरत से ज्यादा सोचने से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि यह हमारे मन को और अधिक उलझा देता है। उन्होंने मुझे वर्तमान में जीने का महत्व समझाया। मित्र ने शिष्य से पूछा, लेकिन मैं यह कैसे करूं? मैं अपने विचारों को कैसे नियंत्रित करूं? शिष्य ने सोचा कि जो उसने सीखा है वह अब दूसरों को भी सिखाना चाहिए। उसने मित्र को उसी जगह ले जाने का फैसला किया जहां संत ने उसे ज्ञान दिया था। वह उसे नदी के किनारे ले गया और कहा, देखो, यह नदी कितनी शांत है। यह हमेशा आगे बहती रहती है, बिना यह चिंता किए कि आगे क्या होगा। यह अपने प्रवाह में ही खुश है। हमें भी अपने जीवन को इसी तरह बहने देना चाहिए। मित्र ने नदी की ओर देखा और थोड़ी देर के लिए उसकी शांति में खो गए। शिष्य ने फिर उसे बाजार में ले जाकर वही बच्चा दिखाया जो एक बार उसने संत के साथ देखा था। अब वह बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया था, लेकिन अभी भी बिना किसी चिंता के खेल रहा था। शिष्य ने कहा, देखो, यह बच्चा अब भी उसी तरह खुश है, क्योंकि यह हर पल को जी रहा है। यह नहीं सोच रहा कि कल क्या होगा। यह बस अपने खेल का आनंद ले रहा है। मित्र ने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझ रही हूं। मुझे भी हर पल को जीना सीखना चाहिए और जरूरत से ज्यादा सोचना छोड़ देना चाहिए। शिष्य ने कहा, सही कहा। और इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे सिर्फ एक विचार के रूप में पहचानो। उसे हकीकत मत बनाओ। उसे बहने दो, जैसे नदी का पानी बहता है। उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। धीरे धीरे तुम देखोगी कि कैसे तुम्हारे विचारों की संख्या कम हो जाएगी और तुम अधिक शांत महसूस करोगी। मित्र ने शिष्य का धन्यवाद किया और उस दिन से उसने भी अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाने की कोशिश शुरू कर दी। उसने पाया कि जब वह अपने विचारों को नियंत्रित करना छोड़ देती है और वर्तमान में जीने का अभ्यास करती है, तो उसका जीवन भी सरल और खुशहाल हो जाता है। इस प्रकार शिष्य ने न केवल अपने जीवन को बदल लिया, बल्कि अपने मित्र को भी एक नया दृष्टिकोण दिया और धीरे धीरे यह ज्ञान और अधिक लोगों तक पहुंचा, जिससे वे भी अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सके। जब हम जीवन में अपनी चिंताओं और विचारों को बहने देते हैं और वर्तमान में जीने का अभ्यास करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। यह ज्ञान जितना हम बांटेंगे, उतना ही यह फैलता जाएगा और अधिक लोगों को जीवन में संतुलन और शांति पाने में मदद करेगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।